हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। आपका यूट्यूब चैनल झार नागपुरी में आप सभी को स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और टेक्निकल जो आपका नगर पालिका सेवा है उसकी जो सिलेबस है वो समान है नागपुरी में, और ये स्नातक स्तरीय जो पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये सिलेबस जो है ऑफिशियल आने से पहले ही आ चुका था, लेकिन जो सरकार के द्वारा फिर से जो डाटा भेजी गई, जो सिलेबस दिया गया वो सेम है। ठीक है, तो हमने इसको क्यों रखा है, तो इसमें एक कारण है क्योंकि यहाँ पे बुक लिस्ट जो है आप सभी को यहाँ पे दिया गया है। बहुत आसानी से देख सकते हैं कौन सा बुक से कौन सा चैप्टर को हमको पढ़ना है, कौन सा सेगमेंट को। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2 घंटा में आप सभी को कंप्लीट करना है। व्याकरण वही है जो पहले था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं वर्ण विचार है, संज्ञा है, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक। ये जो आपको जो हिंदी में जो आपको पढ़ना है ना, हिंदी व्याकरण, वही आपको नागपुरी में भी नागपुरी व्याकरण पढ़ना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये पहले भी आप सभी ने पढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आखिर यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, बुक लिस्ट भी दिया हुआ है। हमने अभी बताया था नागपुरी सदानी बोली व्याकरण, फादर शांति पीटर नौरंगी के द्वारा लिखा गया है। और एक और नागपुरी बुक जो यहाँ दिया गया है, नागपुरी सदानी व्याकरण, उमेश नंदन तिवारी और शकुंतला मिश्र। नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो। ये आपका क्या है, तो ये 3 जो है आपका बुक का नाम है और उसके राइटर का भी नाम यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे व्याकरण लेना है नागपुरी का, तो आप इनमें से किन्हीं का एक बुक खरीद सकते हैं जो भी आपको मार्केट में मिले, है ना। तो ये तीनों बुक जो है बहुत ही शानदार है और हम आपको लास्ट में बुक का भी फोटो दिखाएंगे, बुक लिस्ट भी दिखाएंगे कि ये कौन कौन से हमें पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो है खंड जो आप देख पा रहे हैं ये ख है। ख में क्या है, पद साहित्य। इसमें देखिए नागपुरी भाषा के लोकगीत। लोकगीत यहाँ पे देख सकते हैं, लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी भाषा के गीतों का वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए संस्कार गीत पढ़ना है, पर्व त्यौहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत। ये हमने पहले भी ये सब पढ़ा है। और ये कौन सा बुक में मिलेगा, तो डॉक्टर जो है भुवनेश्वर अनु जी का बुक में भी मिलेगा। गिरधारी राम गंजू की जो बुक है उसमें भी मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक लिस्ट भी दिया हुआ है, नाम है ना, बुक लिस्ट का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। आप कौन कौन सा बुक खरीद सकते हैं, तो ये डॉक्टर भुवनेश्वर अनु जी का बुक में भी दिया हुआ है और डॉक्टर गिरधारी राम गंजू जो गिरिराज जी हैं उनका पुस्तक में भी ये सारा चीज़ दिया हुआ है। हमने बुक लिस्ट जो है PDF में लगाया है जो अंत में है। तो आप सभी जो है वीडियो में बने रहें और आप सभी ज़रूर देखें लास्ट तक। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब है देखिए उसी का जो है यहाँ पे आपने देखा खंड ख में पद साहित्य में अब जो है दूसरा नंबर में जो है शिष्ट गीत। शिष्ट गीत में क्या है, कवि है ना, कविताएं हैं और गीत है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कविता, तो कविता 10 है और गीत भी आपका 10 है। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि कितना है, इसमें टोटल 20 है। कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। यानी कि शिष्ट गीत और कविता टोटल मिला दे तो यहाँ पे आपका हो जाता है 20। 10 आपका क्या है, तो आपका कविता है और 10 आपका गीत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गीत जो है आपका पहला जो कविता है वो जागा जागा है, जो कि CD सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड नंबर का जो है आपका बिरसा तोर याद में, ये क्षितिज कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। नागपुर भाईमन एक जो कविता है भीम महतो द्वारा लिखा गया है। जेठ मास आती भरत नायक के द्वारा ये कविता लिखा गया है। तुलसी और कैक्टस जो है धर्मेंद्र प्रवाही के द्वारा लिखा गया है। तोर बेतरा में ये गिरधारी राम गंजू के द्वारा लिखा गया है। गिरधारी नावा सालक नावा गीत कुमार बासंती के द्वारा ये लिखा गया है। गांव कर सांझ पांडे रविंद्रनाथ राम के द्वारा लिखा गया है। मुल्क भारत अजीज अंसारी के द्वारा लिखा गया है। और ये 10वां आपका जो है कविता जो है आपका शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो आपने यहाँ पे देखा टोटल जो है आपके
कविता कितना है, तो कविता आपका टोटल जो है 10 है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब गीत। गीत भी आपका टोटल 10 है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पोडिलो बरखा ऋतु रघुनाथ निरपति के द्वारा लिखा गया है। छोटू कपटी माया बरजू राम के द्वारा लिखा गया है। पापी प्राण छूटे नहीं हटके, ये जो है महंत घासी के द्वारा लिखा गया है। ठहरू दाता दिगंबर घासी राम के द्वारा लिखा गया है। पांचवा जो है आपका गीत है उमड़ी गगन घन घमंड, जो है कवि कंचन के द्वारा लिखा गया है। अर्जुन कहत बियारी, ये जग निवास नारायण तिवारी के द्वारा लिखा गया है। संवत 65 साल, ये आपका दिग्पाल राम देवघरिया के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 8 जो है आपका 8वां जो गीत है वो कड़िक उठलक तलवार, मतलब कड़क उठा तलवार, किनके द्वारा लिखा गया है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। सावन घटा नईमुद्दीन मिर्जा आज़ादी खातिर रणविजय ना सहादे, ये जो था आपका लास्ट गीत था, जो कि आपने देखा 10-10 यहाँ पे 20 पढ़ना है ना, 20 पढ़ना है, जो कि आपका एक ही बुक में आ जाएगा। अभी ये बुक जो है ना मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नागपुरी कवि और उनका काव्य, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। नागपुरी संस्थान पिठोरिया है ना, वहाँ भी अभी बुक अवेलेबल नहीं है। तो ये बुक जो है 10 से 15 दिन में मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो है यही डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के ही द्वारा ये बुक लिखा गया है, जिसमें से आप ये 20 जो है आपको देखने को मिलेगा। 10 कविता और 10 गीत, ये 20 जो है आपका एक ही बुक में मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब जो है खंड ग में हम लोग देखेंगे लोक कथा और शिष्ट कथाएं। देखिए लोक कथा जो है जो लोगों के द्वारा कहा जाता है, जो कि उसका लिखित प्रमाण किसने लिखा ये कहानी को, है ना, ये इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं देता है ना। शिष्ट कथा क्या होता है, जो कोई कहानी लिखा है उसका लेखक होता है ना, वो किसके द्वारा ये रचना रची गई है ना, ये बात किनके द्वारा कहा गया है वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग शिष्ट कथा कहते हैं। लोक कथा किसे कहते हैं, जो ये कथा तो है लेकिन किसने कहा इसकी कोई पता नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं लोक कथा। तो लोक कथा हमने यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें से 10 कथा आपको पढ़ना है। देखिए कौन कौन पढ़ना है आपका 10 कथा। तो आप देख पा रहे हैं कंगन और चूड़ी, है ना, फिर है भाई कर खेल, टूसू भेड़ा, मैना और बूट, ये 4 यहाँ पे हो गए। अब फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप बेलमई रानी, कमल और केतकी, चोचा चरई और राजा, छोटकी रानी, बनहिरनी कर बेटा, बिंदुलिया रानी, ये आपके जो है 10 क्या है, 10 आपका लोक कथा है। क्या है दोस्त, लोक कथा है ना, लोक कथा है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कौन सा बुक में मिलेगा, है ना, तो ये कौन सा बुक परचेज करना है, तो नागपुरी लोक साहित्य भुवनेश्वर अनुज। अब देखिए इसका संस्करण अगर हम लोग बात करें, है ना, आप पहले भी लिए होंगे अगना, है ना, संस्करण की अगर हम लोग बात करें, है ना, संस्करण की बात करें तो ये 2023 वाला अगर आप लेते हैं तो भी आपको ये मिलेगा, ये 10 कहानी, है ना। तो चलिए अभी ये बुक भी अभी नहीं मिल रहा है मार्केट में, हम लोग आगे बात करते हैं शिष्ट कथा। शिष्ट कथा क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जैसे हमने आपको बताया कि ये कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे मेंशन है। जैसे एक चकता राउद, है ना, जो कि 8 शिष्ट कथाएं हम लोग को पढ़ना है, तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, तो इसकी यहाँ पे पता चल रहा है ना। और यहाँ पे हम लोग लोक कथा में देखें, लोक कथा में अगर हम बात करते हैं बनहिरनी कर बेटा, बनहिरनी कर बेटा, तो किसने लिखा है ये पता है नहीं, तो यही है लोक कथा और शिष्ट कथा में अंतर है। आइए हम लोग यहाँ पे शिष्ट कथा पे बात कर रहे थे। तो एक चकता राउत जो है किनके द्वारा लिखा गया है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। बिंजिया किनके द्वारा, तो शारदा प्रसाद शर्मा। रद्दी कागज डॉक्टर बीपी केसरी। क्रिसमस कर सांझ डॉक्टर कुमारी बासंती। भोटांग डहर पंचम साहू। मनपुरन रणविजय नाथ सहादेव। भाईगे प्रमोद कुमार राय। मांदी डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, सॉरी ये कहानी लिखी गई है ना। तो यहाँ पे आपने देखा शिष्ट कथा में कितना
चैप्टर है तो 8 है ना। 8 कहानी आप सभी को पढ़ना है। अब देख सकते हैं बुक लिस्ट का भी नाम दिया हुआ है, अगर आप लेना चाहते हैं। शकुंतला मिश्र और उमेश नंदन तिवारी के एक चकता राउत, कांटी जो है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी और उगटा खोखड़ी जो गिरधारी राम गंजू। ये अगर आप ये तीनों बुक खरीदते हैं ना तो ये आपको 8 कहानी मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप ना ही खरीदें, हम आपको लास्ट में बताएंगे कि बुक आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए लास्ट तक। एक नाटक भी पढ़ना है दोस्त, नाटक का नाम है आपका ठाकुर विश्वनाथ शाही, और ये किनके द्वारा लिखा गया है तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है। आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका जो है 4 साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध में जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ना कवि, जो लोग कवि हैं साहित्यकार हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे 8 जो है नागपुरी भाषा में 8 साहित्यकार के जीवन परिचय के बारे में जानना है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जिन्होंने इस नागपुरी भाषा को संजो कर रखा है, आप सभी को मालूम होना चाहिए झारखंड का राजकीय भाषा जो था 1947 तक वो नागपुरी भाषा था। यहाँ के जो राजा थे वो नागपुरी भाषा को ही प्रयोग करते थे और ये राजकीय भाषा नागपुरी था। और उस भाषा अब जो है दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहा है, और इस भाषा को संजो कर रखने का जो कार्य किया है यही ना, ये साहित्यकार लोगों के द्वारा ही इसे जो है संजो कर रखा गया है। तो इनके बारे में हम सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपनी भाषा संस्कृति ही हमारी पहचान है अपनी, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 साहित्यकार के बारे में जो है हम सभी को पढ़ना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रफुल्ल कुमार राय जी के बारे में पढ़ना है, मृत्युंजय नाथ शर्मा जी के बारे में पढ़ना है, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नहल, डॉक्टर बीपी केसरी, है ना। और यहाँ पे देख पा रहे हैं नईमुद्दीन मिर्दा, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू और डॉक्टर कुमारी बासंती। इनके बारे में हम सभी को जीवन परिचय पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक भी दिया हुआ है दोस्त, देख पा रहे हैं आप सभी। तो यहाँ पे रेफरेंस में 2 जो दिया गया है बुक, नागपुरी कवि और उनका काव्य लेखन, ठीक है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं तो आधुनिक नागपुरी कवि मनक साहित्य परिचय, ठीक है, वीरेंद्र कुमार महतो के द्वारा मार्गदर्शन पब्लिकेशन। ये आपके जो है 2 आपके पुस्तक को यहाँ पे सुझाव दिया गया है। अगर आप इनके 8 के जो है जीवनी को अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने ये PDF को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है, जो कि आपको सरकार के जारी करने से पहले ये सिलेबस आ चुका था मार्केट में। तो इसमें क्या है ना बुक लिस्ट भी दिया हुआ है, तो आप सभी को समझने में बहुत आसानी होगा, इसलिए हमने इसी को PDF बनाया है। आइए हम लोग देखते हैं अब कौन कौन सा बुक लिस्ट है और कौन कौन बुक आप सभी को खरीदना है। देखिए हम तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि देखिए आप सभी को अगर मार्केट में आप लेने जाते हैं बुक तो 2000 रुपया पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 2000 रुपये, जो कि बहुत ही कॉस्टली है दोस्तों, और बार बार हम लोग को बुक खरीदना पड़ता है ना। तो इससे क्या है कि और सरकार की अगर मंशा पर अगर बात करें तो सरकार की मंशा क्या है, बुक को बेचवाना है, क्योंकि पिछले बार भी बुक खरीदवाया, उसके बाद जो है फिर से सिलेबस को चेंज किया, और इस बार का जो सिलेबस है एक पुस्तक से 2 कहानी को लिया गया है। आप सोचिए तो एक कहानी जो है 2 कहानी को पढ़ने के लिए एक पुस्तक खरीदना पड़ रहा है, तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। इसलिए अब मार्केट में देखिए नागपुरी का जो है 200 में ये फोटो कॉपी जो है जीरोक्स कॉपी बेचा जा रहा है, जो कि उसमें सारा चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। आप इसे खरीद ले मार्केट में, है ना, रांची की कोई भी दुकान में आप सभी को मिल जाएगा, तो आप ये खरीद ले और इसी को पढ़ें। 200 में आपको मिल जाएगा, बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए फिर यहाँ पे अब देखिए शिवांगन पब्लिकेशन का नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो, जो कि आपको कोई भी एक व्याकरण का पुस्तक आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नागपुरी लोक साहित्य, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी का बुक है। इसमें आपका लोकगीत लोक साहित्य जो है इसी में दिया हुआ है, तो आप इसे आसानी से खरीद लें, है ना, ये आप पहले से भी होगा। और देखिए यहाँ पे 8 कवि साहित्यकार के बारे में जो जीवनी पढ़ना था, ये आप बुक जरूर खरीद लें, आधुनिक नागपुरी कवि मनक साहित्य परिचय, ठीक है।
ये मार्गदर्शन पब्लिकेशन के द्वारा ये छपी गई है पुस्तक। तो ये देखिए, आप ये एक पुस्तक खरीद लें और आप जो है ये 200 का जो ये आपका बुक मार्केट में अवेलेबल है ना, ये सारा बुक इसमें जो है जीरोक्स करके चिपकाया गया है। आप इसी को खरीद लें और आसानी से आप जो है जैसे CGL या टेक्निकल जो है आपका नगर पालिका जो संवर्ग है उसकी तैयारी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम फी में, है ना, कम ही पैसा में आप इसे खरीद सकते हैं और आसानी से अपना सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। और चलिए आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो को अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।